Good morning, class 8th. Today we will continue our chapter 13, Sound. इसमें हम साउंड के बारे में पढ़ रहे थे पहले। इससे पहले हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखा। अब हम देखेंगे कि हमारा ईयर जो है वो साउंड कैसे सुनता है। आइए देखते हैं। ईयर ड्रम कहते हैं जिसको जहाँ से साउंड हमको सुनाई देता है। ठीक है, आइए ईयर ड्रम क्या होता है आइए हम देखते हैं। एक्टिविटी 13.10 टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन कट इट्स एंड। देखिए पीछे से कट करना है आपको। उसमें क्या फिर उसको आपको एक तरफ ऊपर क्या लगाना, रबर बैंड लगाना है। पुट 4 or 5 ग्रेन्स उसके आपको दोनों तरफ से कट करना है। फिर एक तरफ से आपको क्या करना है, रबर लगाना है। फिर ऊपर से नीचे से आपको क्या बोलना है, हुर्रे हुर्रे। फिर आपको देखोगे और उसके ऊपर रबर बैंड के ऊपर आपको कुछ दाने रखने हैं, कोई भी, या गेहूं के अनाज कोई भी रखना है। फिर उसको आप हुरे हुरे बोलना है। फिर आपको क्या देखेंगे और देखो क्या मिलेगा। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट की तरह ईयर ड्रम वही है। द साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम। साउंड वाइब्रेशन जो होता है ना वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। जो ईयर ड्रम जो होता है वो क्या करता है, वाइब्रेशंस को आगे इनर ईयर में सेंड करता है यहाँ पे। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। फिर वहाँ से वो सिग्नल कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। दिस इज हाउ वी हियर। इसलिए हम कहाँ से सुनते हैं, ईयर ड्रम से वो इनर ईयर में जाता है, इनर ईयर से हमको ब्रेन में जाता है, ब्रेन से हमको फिर वापस सिग्नल मिलता है कि ये इसने बोला। नेवर वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और hard thing into our ear. It can be damaged eardrum. The damaged eardrum can impair hearing. देखिए जो डैमेज ईयर ड्रम जो होता है वो अपन को अच्छे से नहीं सुनाई देता। अपन को कोई भी शार्प पॉइंटेड चीज़ जो होती है वो ईयर में नहीं डालनी चाहिए। ईयर ड्रम उससे क्या होता है, डैमेज हो सकता है। कोई भी हार्ड चीज़ नहीं डालनी चाहिए। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं कि वाइब्रेशंस की क्या होती है। We have learned that to and fro motion of an object is known as vibration. आपने देखा होगा टू और फ्रो मोशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। यानी कि जो जैसे कोई भी होता है वो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। तो वाइब्रेशन कैसे होते हैं, एकदम ऊपर नीचे ये होते हैं। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है। वाइब्रेशन मतलब फोन भी अगर वाइब्रेट हो रहा है तो वो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। बज बज की आवाज़ आ रही है। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। आपने पहले टाइम पीरियड और ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक ऑसिलेशन में 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन वो कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन कवर करता है। जैसे ये वन ऑसिलेशन हुआ पूरा, यहाँ से लेकर ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या हो गया, 1 ऑसिलेशन हुआ। तो वन सेकेंड में कितने वो ऑसिलेशन कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इट्स सिंबल इज हर्ट्ज। इसको एक्सप्रेस हर्ट्ज से किया जाता है और इसका सिंबल क्या HZ है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। और एक 1 फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज की कितनी है, यानी कि 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड हुआ। एक ऑसिलेशन हुआ कितना, पर सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम इन सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 टाइम ऑसिलेट करता है एक सेकेंड में तो कितना होगा उसका, तो कितना होगा, 20 हर्ट्ज होगा। ओके फिर आता है यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। हाउ इट कैन इज पॉसिबल, दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल you to recognize them. Have you ever thought of what factors make different? देखिए आपने देखा होगा कि आप बिना उसको देखे किसी साउंड को आप पता लगा सकते हो, ये डॉग का, या एलिफेंट का है, या कोई भी कुछ भी आवाज़ आपको पता चल जाती है। जैसे बाहर आप अंदर बैठे हो, बाहर कोई आइसक्रीम वाला है तो वो अपनी बेल बजाता है आइसक्रीम वाला,
तो आपको पता चल जाता है वो आइसक्रीम वाला आया। तो कैसे पता चलता है? तो ये क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट वॉइस होती है। मम्मी दूसरे रूम में बैठे आपको आवाज़ लगा तो कैसे पता चलता है कि मम्मा ने आवाज़ लगाई, पापा ने क्यों नहीं लगाई? तो ये क्यों होता है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज? क्या हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से पता लगा सकते हैं? हाँ, राइट। अब आता है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच के बारे में। टेक अ मेटालिक टम्बलर अंडर टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द बीम ऑफ द टम्बलर। देखिए आपको क्या करना है, कोई मेटालिक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है और स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द बीम ऑफ अ टम्बलर। आपको धीरे से स्लाइटली इसको स्टिक करना है। थर्माकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक स्ट्राइकली थोड़ा सा धीरे से आपको टेबल स्पून से, जो टेबल स्पून जो होता है उससे आपको स्ट्रक करना है। फिर ग्लास को आपको देखना वाइब्रेट हो रहा है। हियर द साउंड, नाउ बैंग द। अब जोर से आपको टम्बलर पे पूरा बैंग करना, उसको बजाना है। अब उसको साउंड को सुनना है। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड? अब उससे क्या तेज है, जब वो टम्बलर स्ट्रक करता है हार्ड, एकदम जोर से स्ट्रक करता है तब। यस, बहुत तेज है, वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाएगा। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्म। अब स्मॉल थर्माकोल से आपको उसको स्ट्रक करना है। क्या उसमें वाइब्रेशन शो करेगा? नहीं, क्योंकि वो बहुत धीरे शो होगा। अब फिर वापस उसको जोर से स्ट्रक करवाइए, क्या उसमें वापस शो करेगा वाइब्रेशन? देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉल का, बॉल डिस्प्लेस होगी ना, मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। ये क्या हुआ? एम्पलीट्यूड है, ये वाइब्रेट, यही हुआ। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड लिटिल हार्डर। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन टू केसेस। दोनों केसेस में आपको क्या करना है, चेक करना है, ओके, कि एम्पलीट्यूड कैसा है, किसमें ज़्यादा लाउडर है। ऑब्वियसली जिसमें आपने बैंग किया टेबल स्पून से जोर से, तब उसमें ही लाउड होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज अ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। जो लाउडनेस होता है वो किसके ना स्क्वायर का होता है? साउंड लाउडनेस जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है जो वाइब्रेशन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। अगर एम्पलीट्यूड जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है, तो लाउडनेस जो होती है वो क्या हो जाती है? फैक्टर ऑफ 4। आया समझ में? तो वो लाउडनेस क्या हो जाती है? 4 टाइम इंक्रीज। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। तो लाउडनेस किस में होती है? डेसिबल में होती है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द आइडिया ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। देखिए, नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है वो 10 होती है, 10 डेसिबल होती है। सॉफ्ट विस्पर एट 5 m, देखिए वो कितनी होती है? 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्जेशन कितनी होती है? 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक कितना होता है? 70 डेसिबल। एंड एवरेज फैक्ट्री कितना होता है? 80 डेसिबल। ऑब्जर्व 80 डेसिबल, द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल। अब देखिए, जो 80 डेसिबल जो होते हैं वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है, फिजिकली पेनफुल हो जाता है ना, वो बहुत ही अपन सुन नहीं सकते। जो नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।